हमें एनिमी के फर्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ा है, लेकिन वह किसी की मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन वही लड़का दूसरे दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा है जिसके पावर लेवल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका नाम यूहू है। बचपन में ही प्लेन एक्सीडेंट में इसने अपने दोनों पैर और माँ बाप को खो दिया था, लेकिन इसे एक शॉपकीपर वाला अडॉप्ट कर लेता है। यूहू को साकी बहन के रूप में मिल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यूहू को बचपन में जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था, तब एक बूढ़े आदमी छड़ी को आसमान की तरफ दिखाकर बोलता है कि इसके अलग भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर हमारी तरह दिखने वाले लोग रहते हैं। वह सारा तरह वो हमारी तरह ही रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चे पर, हारू पर एक डॉग अटैक कर देता है, लेकिन यूहू सही टाइम पर पत्थर फेंक करके उस डॉग को भगा देता है। फिर यूहू और हारू में दोस्ती हो जाती है। दोनों इस वजह से दोस्ती किए क्योंकि वो कहते थे कि उन दोनों शकल एक दूसरे से मिलता है। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन उनकी दोस्ती में एक लड़की एंटर करती है जिसका नाम कटोना था। वह दोनों यूहू के फीलिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर के हर काम करते थे। वह दोनों ऐसी जगह पे नहीं जाते थे जहाँ पर यूहू को तकलीफ़ हो। यूहू मन ही मन बहुत उदास रहता था क्योंकि वह कटोना को पसंद करता था, लेकिन कटोना उसकी दोस्त हारू की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वह ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता है। फिर उसे कटोना का कॉल आता है जो यूहू को बोल रही थी कि मेरे पीछे गुंडा लगा हुआ है। लेकिन यूहू सोचता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड या पुलिस को ना कॉल कर मुझे क्यों कॉल की। लेकिन यूहू के पास ये सब सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह अपनी बहन साकी के साथ मिल कर के वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर हारू भी पहुँच चुका है। अब एक ब्लैक रो में कपड़े पहने एक आदमी कटोना को चाकू मार करके भाग जाता है। यूहू तुरंत ही उसे हॉस्पिटल उठाने के लिए लेकर के जाता है और वह दोनों रास्ते में जा ही रहे थे कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनकी दोबारा आँख खुलती है तो वह अपने आप को दूसरी दुनिया में पाते हैं। वहाँ पर सब चीज़, उन लोग के ड्रेस, पहनावे ओढ़ावे सब अलग थे। अब वो दोनों उठते हैं तो हारू यूहू से कहता है कि तुम्हारे पैर तो अब बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो तुम व्हील चेयर पे तुम्हें बैठने का भी ज़रूरत नहीं है। इसी खुशी में दोनों दोस्त एक दूसरे को गले मिलते हैं और वह दोनों बोलते हैं कि अगर मेरा पैर ठीक हो गया है तो कटोना का भी चाकू लगा हुआ घाव भी ठीक हो गया होगा। इस तरह वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ के कुछ लोकल लोग से अब पूछ रहे थे कि कटोना की शक्ल के बारे में बताते हैं, लेकिन वह लोकल लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह वहाँ की राजकुमारी के तरफ इशारा करके उनकी फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन वह तो कटोना की तरह एकदम सेम टू सेम मिल रहा था। वो दोनों पैलेस की तरफ भागते हैं, लेकिन पैलेस की तरफ आम जनता को जाने की इजाज़त नहीं थी। वह दोनों हीलर के बग्घी में बैठ कर के आगे निकल जाते हैं। वहाँ छुप कर के वो देखते हैं कि कटोना के पेट में चाकू लगा हुआ है। वहाँ पर 3 हीलर आए थे जो कि एक स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उससे निकला एक गैस उन लोग में समा जाता है और वह वहीं मर जाते हैं, यानी उन्होंने कटोना को ठीक नहीं कर पाया। इस तरह दिखाया जाता है कि राजा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, लेकिन यहाँ यूहू कटोना के पेट में लगे चाकू को घिसता है और वह बहुत सारी डार्क एनर्जी बाहर निकल जाती है, जिस वजह से राजा और बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे कटोना का वह घाव ठीक हो जाता है। लेकिन राजा हारू और यूहू को दोनों को बंदी बना लेता है। लेकिन वहाँ से एक लड़की आती है जो कि कहती हाँ ये दोनों सच कह रहे हैं। उधर से एक चांसलर आता है और वह उन दोनों के हाथ को देख रहा था कि कहीं वह दुश्मन देश के लोग तो नहीं हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूहू और हारू दोनों
कटोना से पूछता है कि तुम हमारी दोस्त हो, लेकिन वह उन दोनों की कुछ बात नहीं समझ पा रही थी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब यूहू कटोना के महल के आगे जाता है, जहाँ देखता है कि कटोना उसे इनवाइट करती है उसके साथ घूमने जाने के लिए। तभी वो दोनों एक उड़ने वाले नाव पर बैठते हैं, जहाँ से नीचे का दृश्य बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। यूहू तो ये सब देख कर के चौंक जाता है। वह दोनों एक लेक पे पहुंचते हैं, जहां राजकुमारी नहा करके अपने शरीर में हुए घाव को हील कर रही थी। फिर यूहू और प्रिंसेस दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि राजा ने एक कंपटीशन रखा है इन दोनों के लिए। तो ये दोनों एरिना में आ जाते हैं, जहां बहुत सारे एनिमी इन लोगों पर हमला करते हैं। लेकिन यूहू तो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके उनसे लड़ रहा था, लेकिन हारू उन सब से नहीं लड़ पा रहा था। हारू को बचाने के लिए अब यूहू आ जाता है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक कर रहे थे, इसलिए चांसलर इसे बुला लेता है। अब यूहू और हारू एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। तो दोनों ही फैसला करते हैं कि वह इस दुनिया में मर जाएंगे, ताकि जो है वह दूसरे दुनिया में पहुंच जाए। तो वह दोनों दौड़ करके राजा के सिंहासन पर से होते हुए पीछे लगे आग में वो दोनों चले जाते हैं। और जब आँख खुलती है तो वो दोनों अपने ही दुनिया में दिखाई देते हैं, जहाँ पे यूहू फिर से चेयर पे बैठ गया था। और तभी कटोना आती है और हारू उसे गले लगा देता है। फिर वो कटोना उन एक्सीडेंट के बारे में बताती है जहाँ 3 लोग मरे थे, लेकिन बताया जाता है कि वह वही हीलर थे जो उस दुनिया में मरे, इसलिए वह इस दुनिया में भी अब मर चुके हैं। अब उसे हारू को उसी बूढ़े के बातों को याद आता है। हारू इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता है, वह किसी भी तरीके से कटोना को बचाना चाहता था। अब दूसरे दिन दिखाया जाता है कि कटोना स्कूल भी नहीं आई थी। तो हारू उसे मैसेज करता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो हारू उसे बताती है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं 3 महीने से ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, जिस वजह से हारू रोने लगता है। वह कहता है कि हम राजकुमारी को मार देंगे और इस तरह यहाँ पर ज़िंदा बच जाएगी। इसी के साथ आज का ये एनिमी ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।